महाभारत की हमारी इस विशेष चर्चा श्रृंखला के छठे भाग में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पिछली बार बात छोड़ी थी। हाँ, हमने देखा था कि राजा पांडु वो ऋषि किंदम के शाप के वजह से राजपाट छोड़कर वन चले गए थे। जी, अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ। और शाप भी ऐसा था कि मतलब किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते ही उनकी मृत्यु हो जाती। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये था कि भाई कुरुवंश कैसे आगे बढ़ेगा। यहीं पर कहानी एक बड़ा ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है ना? हाँ, कुंती के उस रहस्य से उनके पास एक वरदान था। अच्छा, कौन सा वरदान? वो जो उन्हें शादी से पहले मिला था ऋषि दुर्वासा से। ओ हाँ, वो वाला वरदान। जी, कोई साधारण वरदान नहीं था वो। उससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान पा सकती थी। ये बात तो उन्होंने छुपा कर रखी होगी। बिल्कुल, एक रहस्य था ये। पर अब वनवास में संतान की चिंता तो थी ही। हाँ, और शायद अपने वरदान को परखने की भी इच्छा हुई होगी। हो सकता है। तो उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया और सबसे पहले सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव का। हाँ, सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती को एक बेटा हुआ। अच्छा। और वो बालक साधारण नहीं था। जन्म से ही उसके शरीर पर सोने का कवच था और कानों में कुंडल, एकदम दिव्य। वाह, ये तो अद्भुत बात है। लेकिन यहीं पर देखिए मानवीय भावनाएं सामने आती हैं। कुंती उस समय मतलब ये पुत्र उनके पति से तो था नहीं। हाँ, ये बात है। समाज का डर, लोक लाज, क्या कहेंगे लोग, कैसे बताएंगे ये सच, बहुत कठिन स्थिति थी। समझा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उस नवजात तेजस्वी पुत्र को कवच कुंडल के साथ ही एक टोकरी में रखा और गंगा नदी में बहा दिया। ओह, अपने ही बेटे को? हाँ, ये सिर्फ एक त्याग नहीं था, आप समझिए। ये भविष्य के एक बहुत बड़े द्वंद्व का बीज था जो अनजाने में बो दिया गया। बिल्कुल, ये रहस्य तो कहानी की दिशा ही बदल देगा आगे चलकर। लेकिन पांडु वंश का क्या हुआ? उसे तो आगे बढ़ना था। हाँ, पांडु ने फिर कुंती को समझाया, प्रोत्साहित किया कि वो अपने वरदान का इस्तेमाल करे वंश के लिए। अच्छा, तो कुंती मानी? जी, तब कुंती ने देवताओं का आह्वान करना शुरू किया पांडु की सहमति से। तो सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, उनसे जन्म हुआ युधिष्ठिर का। धर्म और सत्य के प्रतीक युधिष्ठिर। बिल्कुल। फिर उन्होंने पवनदेव का आह्वान किया। पवनदेव? उनसे तो महाबली भीम जन्मे, जिनमें असीम बल था। हाँ, भीम। और फिर इसके बाद देवराज इंद्र का आह्वान। उनसे तो अर्जुन का जन्म हुआ होगा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। एकदम सही, अर्जुन। तो ये तीनों पांडु के पुत्र कहलाए, कुंती के गर्भ से जन्मे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। हाँ, और देखिए ये चुनाव भी कितना दिलचस्प है। धर्मराज से धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर, पवनदेव से बलशाली भीम और देवराज इंद्र से महान योद्धा अर्जुन। हाँ, जैसे उनके चरित्र की नींव तभी रख दी गई हो। बिल्कुल, ये सिर्फ संतान प्राप्ति नहीं थी, ये तो भविष्य के नायकों का आह्वान था एक तरह से। लेकिन पांडु की दूसरी रानी भी तो थी, माद्री। हाँ, और पांडु चाहते थे कि माद्री को भी संतान हो। तो कुंती ने मदद की? जी, कुंती ने उदारता दिखाई, अपना वो गुप्त मंत्र माद्री को भी सिखाया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो माद्री ने फिर स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार? वो तो 2 हैं। बिल्कुल, इसीलिए माद्री को उनसे 2 जुड़वा बेटे हुए, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव। तो इस तरह पूरे हुए 5 पांडव। हाँ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 पांडव वन में ही जन्मे, हस्तिनापुर से दूर। वहीं साथ खेलना लगे होंगे, शिक्षा पाई होगी। जी, ऋषियों के सानिध्य में।